आज हम लोग ट्रांसलेशन बनाने के कुछ खास नियम के बारे में जानेंगे। शायद आप लोग ऐसे नियम को अभी तक नहीं जाने होंगे। आप कोई भी ट्रांसलेशन हो इजी ढंग में से बना सकते हैं और वो एक बेहतरीन ट्रिक ट्रांसलेशन बनाने के आपके सामने हम ला रहे हैं आज के क्लास में, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जिस ट्रिक का नाम हम दिए हैं सेंटेंस कोड। जिस ट्रिक का नाम क्या है? सेंटेंस कोड। सेंटेंस कोड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग कोड के थ्रू ट्रांसलेशन बना सीखेंगे, जिसमें कोई स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको कोड जानना है, पहचानना है। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं सेंटेंस कोड, जिससे हम ट्रांसलेशन आसानी से बनाना सीखेंगे। तो हम यहाँ पे हेडिंग देते हैं सेंटेंस कोड। डियर फ्रेंड्स, आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सेंटेंस कोड क्या है। देखिए, सेंटेंस कोड कुछ नहीं है। सेंटेंस कोड आपके सामने मन में कुछ नहीं, बहुत बड़ा होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा, कुछ है ही नहीं। आपके मन में जो डिफिकल्टीज है वो सब निकाल दीजिए। सेंटेंस कोड कुछ नहीं है। आपके सेंटेंस कोड के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये जो 7 तक जो हम लिखे हैं वही सेंटेंस कोड है। यानी सेंटेंस कोड कौन कौन है? 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी इसी को हम सेंटेंस कोड कहते हैं। आप सभी को 1 से 7 तक तो गिनती आती ही होगी। अगर गिनती आती है तो ट्रांसलेशन बनाना आता है। तो आपके मन में क्वेश्चन उठता होगा कैसे ट्रांसलेशन बनाना आ जाएगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 चलो रोज़ तो पढ़ते हैं, पर इससे ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे? तो कोई बात नहीं है, आप लोग इस क्लास को पूरा बी केयरफुल देखिए। अगर कोई भी दिक्कत हो कमेंट में लिखिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो जस्ट कमेंट्स में ही लिखिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ग्रामर का सबसे फुल्ली क्लास यहीं पे मिलने वाला है। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपके मन में क्वेश्चन उठता होगा, सर 1 2 3 4 5 एंड 6 जो अभी लिखे गिनती काउंटिंग नंबर, ये क्या है? तो सबसे पहले हम भी आपको यही बताना चाहते हैं ये क्या है, ठीक है ना। देखिए, ये कुछ नहीं है। आपको जो मन में है उसको हम सबसे पहले तोड़ देते हैं। देखिए, कोई भी सेंटेंस में सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हो सकता है तो हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज होता है, उसके बाद आपको मेन वर्ब आता है, उसके बाद आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, या कॉग्नेट ऑब्जेक्ट आता है, या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आता है, या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, या कॉम्प्लीमेंट आता है। तो आप गौर से देखिए, सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो मुझे इतना चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब इसी चीज़ को आज हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसको हम बांटते हैं तो आपके सामने ये 7 पार्ट हो जाती है। कितने पार्ट्स हो जाती हैं? 7 पार्ट्स। देखिए, तो सब्जेक्ट का जो कोड होता है वो 1 होता है, यानी सब्जेक्ट का कोड क्या है? 1। हेल्पिंग वर्ब का कोड क्या है? 2। नोट का कोड क्या है? 3। मेन वर्ब का कोड क्या है? 4। इन IO CO और PO यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का कोड क्या है? 5। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कोड क्या है? 6। और कम्प्लीमेंट का कोड होता है 7। यानी जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो मुझे इतनी पार्ट्स की ज़रूरत होती है, और इन्हीं पार्ट्स को मैंने कोड के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी इन्हीं पार्ट को हम क्या कहते हैं? कोड्स कहते हैं, ठीक है। यानी आप यहाँ देख रहे हैं सब्जेक्ट का कोड 1 है, हेल्पिंग वर्ब का कोड 2 है, नोट यानी नहीं का कोड 3 होगा, और मेन वर्ब का कोड 4 होता है, और IO CO और PO का कोड 5 होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कोड 6 होता है, और कम्प्लीमेंट का कोड 7 होता है। ओके, तो आपके मन में कन्फ्यूजन होगा IO CO और PO क्या है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ये सभी चीज़ की चर्चा हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। जो मेरे नए व्यूअर हैं वो मेरे प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को एक लाइन से देखिएगा। आपको कोई भी ऐसा कन्फ्यूजन नहीं है कि जो मैं इससे पहले जो मैंने अभी बताया है वो पहले नहीं बता चुका, यानी सभी का डेफिनेशन के साथ डिटेल पूर्वक मैं पहले ही आपके यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूँ। तो आप लोग वहाँ पर सभी क्लास बारी बारी से आप जाके देखिए। ओके, अब चलिए
आपके मन में कन्फ्यूजन होगा। चलिए ये भी समझ गए, सब्जेक्ट का कोड 1 होता है, हेल्पिंग वर्ब का कोड 2 होता है, नोट का कोड 3 होता है, मेन वर्ब का कोड 4 होता है, आईओ पीओ सीओ का कोड 5 होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कोड 6 होता है और कंप्लीमेंट का कोड 7 होता है। तो इससे ट्रांसलेशन कैसे बन जाता है, ठीक है। तो इसके ट्रांसलेशन बनने के लिए अब देखिए, हमको सबसे पहले हिंदी सेंटेंस में कोड खोजना पड़ता है। तो कोड खोजने का एक तरीका होता है, अगर आप उस तरीके के अनुसार कोड खोजिएगा तो आप आसानी से ट्रांसलेशन बना सकते हैं और कोड आप किसी भी हिंदी सेंटेंस में खोज सकते हैं। अगर एक तरीका से आप कोड नहीं खोजेंगे तो आपको ट्रांसलेशन नहीं बनेगी और ना ही कोड खोज पाएंगे, और जब कोड खोज ही नहीं पाएंगे तो ट्रांसलेशन बनने की सवाल ही नहीं उठती है, ठीक है। तो चलिए हम उस कोड खोजने का तरीका क्या है, वे टू फाइंड सेंटेंस कोड इन हिंदी सेंटेंस, कोड खोजने की तरीका है। तो हम लोग अब जानते हैं वे टू फाइंड सेंटेंस कोड इन हिंदी सेंटेंस। डियर फ्रेंड्स, वे टू फाइंड सेंटेंस कोड इन हिंदी सेंटेंस, मैंने यहाँ क्या लिखा, हिंदी सेंटेंस में कोड खोजने का एक तरीका, ठीक है। तो देखिए हिंदी सेंटेंस में कोड खोजने का एक सिंपल तरीका है। अब जैसे हम 1 लिखे तो सबसे पहले आप 1 नहीं खोजने लगिएगा, 2 नहीं खोजने लगिएगा, 3 नहीं खोजने, एक नियम होता है, उस नियम के अनुसार खोजना पड़ता है। अगर आप उस नियम के अनुसार नहीं खोजोगे तो कोड मिलना संभव नहीं है। तो सबसे पहले हम कोड, जब खोजने की बारी आती है तो हम कोड 2 खोजते हैं, यानी सबसे पहले हम 2 नंबर कोड खोजेंगे। कितना नंबर कोड खोजेंगे, 2। उसके बाद हम 3 नंबर कोड खोजेंगे। 2 के बाद हम क्या कोड खोजेंगे, 3। 3 के बाद हम लोग 4 नंबर कोड खोजते हैं। 4 के बाद हम लोग 1 नंबर कोड खोजते हैं और 1 नंबर कोड के बाद हम 5 नंबर कोड खोजते हैं। 5 के बाद 6 खोजते हैं और लास्ट में हम 7 खोजते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये है आपका कोड खोजने का तरीका। यानी सबसे पहले आप 2 नंबर कोड खोजिए, 2 नहीं मिले तो 3 खोजिए, 2 और 3 ना मिले तो 4 खोजिए, और 4 नंबर कोड ना मिले तो बहुत प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है। 4 तो मिलना ही है, नहीं मिलेगा तो उसको अलग रूल से हम खोजना सीखेंगे। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ाएंगे तो मैं सभी क्लास को एक अच्छे ढंग से समझाने का आपको कोशिश करूँगा। कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए, तो कोड खोजने के तरीका इस एरो के माध्यम से कीजिए। जिस तरह मैंने यहाँ एरो बना के दिया है उसी तरह आपको कोड क्या करना है, खोजना है। ओके, तो पहले 2 खोजिएगा, उसके बाद 3 खोजिएगा, उसके बाद 4, उसके बाद 1, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7। अब देखिए कोड खोजने के लिए सबसे पहले अब हम लोग कोड खोजना सीखेंगे हिंदी सेंटेंस में। तो अभी डियर फ्रेंड्स हम कोड 2 नहीं खोजेंगे, कोड 2 पर अभी डिस्कशन नहीं करेंगे। अभी हम डिस्कशन करेंगे कोड 3, 4, 5, 6, 7 और 1 पर। यानी अभी 2 नंबर कोड पे डिस्कस थोड़ा भी हम नहीं करने वाले हैं। अभी कोड हम किस पर डिस्कस करने वाले हैं, अभी का जो कोड हम लोग खोजेंगे वो कोड है आपके पास 3, 4, 1, 5, 6 एंड 7। तो चलिए अब उस पर हम चलते हैं। तो आप लोग को मैं ये कहूँगा कि आप इस क्लास को अवश्य उतार लीजिएगा। अगर नहीं उतारिएगा तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए कॉपी में आप इसको अच्छे ढंग से उतार लीजिए। चलिए हम इसको मिटाते हैं और अगले स्टेप पे चलते हैं, अब कैसे हम कोड खोजें। ओके, आई होप आप लोग इसको उतार लिए होंगे अपने कॉपी पर, नोटबुक पर, ठीक है। सभी आदमी उतारिए और इस वीडियो को शेयर अपने दोस्त के बीच अवश्य कर दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी ट्रिक है जिससे आप आसानी से ट्रांसलेशन बनाना सीख सकते हैं। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं। ओके, चलिए दोस्तों, अब हम लोग सेंटेंस कोड खोजना सीखते हैं हिंदी सेंटेंस में। तो सबसे पहले हम लोग कोड खोजना जानते हैं और हेडिंग देंगे हाउ टू फाइंड सेंटेंस कोड इन हिंदी सेंटेंस। अब हम लोग हाउ टू फाइंड सेंटेंस कोड इन हिंदी सेंटेंस, सेंटेंस कोड हिंदी सेंटेंस में कैसे खोजें इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।
सबसे पहले अब हम लोग 2 नंबर कोड, अभी हम कोड खोजेंगे 1 3 4 5 6 एंड 7। यानी डियर फ्रेंड्स 1 3 4 5 6 एंड 7। 2 नंबर कोड की चर्चा हम बाद में करेंगे, अभी हम 2 नंबर कोड की चर्चा नहीं करेंगे। यानी अभी हम कोड का चर्चा करेंगे 1 3 4 5 6 एंड 7 पर। ओके, तो चलिए हम लोग सबसे पहले कोड खोजना शुरू करते हैं। तो कोड खोजने की तरीका हम पहले बता चुके हैं। तो सबसे पहले 2 नंबर कोड खोजिए, तो लेकिन 2 का चर्चा हम अभी कर ही नहीं रहे, 2 के बाद कितना खोजेंगे 3। यानी चलिए हम 3 नंबर कोड, देखिए 3 नंबर कोड खोजने का तरीका एकदम ही आसान है। 3 नंबर कोड खोजना है तो जिस हिंदी सेंटेंस में नहीं लगा रहेगा तो उस नहीं का कोड 3 होगा। जिस हिंदी सेंटेंस में अगर नहीं लगा रहेगा तो नहीं का कोड आपका कितना हो जाएगा 3, यानी नहीं का कोड ही 3 होगा। ओके, तो जहाँ नहीं लगा रहेगा वहाँ आप कोड 3 लिख सकते हैं, उसको अंडरलाइन करके 3 नंबर कोड लिख सकते हैं। अब चलिए 3 के बाद हम कोड 4 खोजते हैं। 4 कोड खोजने के लिए आपकी अपनी हार्ट की ज़रूरत होगी, यानी अपने दिल की ज़रूरत होगी, और आप अपने दिल से 3 क्वेश्चन करिएगा। कितना क्वेश्चन करना है आपको 3 क्वेश्चन। अगर आप अपने दिल से ये 3 क्वेश्चन करेंगे तो आपको 4 नंबर कोड अपने आप मिल जाएगा। तो चलिए दिल से 3 क्वेश्चन क्या करना है, तो 3 क्वेश्चन आपको अपने हार्ट से करना है। क्या करता है, क्या करती है, क्या करते हैं। ये 3 क्वेश्चन क्या करता है, क्या करती है, ये करेंगे तो आपको इससे 4 नंबर कोड मिलेगा। कितना नंबर कोड मिलेगा दोस्तों 4 नंबर, जिसको हम मेन वर्ब जानते हैं, जिसको हम एम भी कहते हैं। यानी आपको क्या करता है, क्या करती है, क्या करते हैं, और हिंदी सेंटेंस को देखकर अगर इससे उत्तर खोजेंगे, जो उत्तर मिलेगा वही आपको 4 नंबर कोड मिलेगा। ओके, जब आपको 4 नंबर कोड मिल जाए तब आप खोजिए 1 नंबर, क्योंकि तरीका यही कहता है कि पहले 2 खोजिए। तो 2 का चर्चा हम अभी कर ही नहीं रहे, 3 कैसे खोजेंगे आपको पता। 4 के लिए आपको ये 3 क्वेश्चन करना है और उससे जो उत्तर मिलेगा आपको 4 नंबर कोड मिल जाएगा। जब 4 नंबर कोड मिल जाएगा तब उसके बाद आपको 1 नंबर कोड खोजना है। 1 नंबर कोड के लिए आपको 3 क्वेश्चन करना है। एक करना है कौन, दूसरा करना है किसने, और तीसरा करना है किसे। कौन, किसने, किसे, और ये तीनों को आप 4 नंबर कोड के पीछे जाके रखिएगा। यानी जो आपको 4 नंबर कोड मिलेगा उसके पीछे कौन लगा दीजिएगा। कौन से उत्तर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो किसने लगाइएगा। किसने से मिला ठीक है, नहीं मिलेगा तो किसी। ये तीनों में से किसी एक से उत्तर प्राप्त हो जाएगा, और जो उत्तर प्राप्त होगा वही 1 नंबर कोड होगा, और 1 नंबर कोड को ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। कोई दिक्कत? तो ये आपका 1 नंबर कोड मिल गया। जब 1 मिल गया तो इसके बाद हम 5 नंबर कोड करते हैं। 5 नंबर कोड के अंतर्गत आपको 3 ऑब्जेक्ट आते हैं। आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा आता है कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट, और तीसरा होता है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो चलिए सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट खोजने के लिए आपको 2 क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी। एक आएगा किसको, और दूसरा आएगा किससे। ठीक है, इससे आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, अगर आप करते हैं कैसा, अगर कैसा से आपको कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, और किसका और किस पर, ये 2 क्वेश्चन आप करेंगे तो इससे आपको पीओ मिलेगा, यानी प्रीपोजिशनल, और तीनों का कोड आपका क्या होता है 5। और इनको भी आपको कितना के पीछे ले जाना है, सबको 4 नंबर कोड के पीछे ही ले जाना है। यानी आप 4 नंबर कोड के पीछे ले जाकर ही क्वेश्चन करिएगा, तब ही आपको ये 5 नंबर कोड मिलेगा। ओके, जब आप लोग 5 नंबर कोड प्राप्त कर लें तब आप 6 नंबर कोड करिए। 6 नंबर कोड के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप 4 नंबर कोड के पीछे क्या लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, क्या। अगर क्या को 4 नंबर कोड के पीछे लगा देते हैं और उससे जो उत्तर प्राप्त होगा वो होगा आपका DO 6 होता है। क्या होता है, कोड 6 होता है। तो चलिए जब आप कोड 6 खोज लें तब आप कोड नंबर 7 पर चलें।
कोड नंबर 7 खोजने के लिए आपका क्वेश्चन होता है कहाँ। क्या होता है? कहाँ, कब, कैसे, क्यों, किसके, किस पद पर, किस पद पर। यानी ये जो आपका 6 क्वेश्चन है, ये 6 को 4 नंबर कोड के पीछे लगा के और इससे जो उत्तर प्राप्त होगा वो आपका हो जाएगा 7 नंबर कोड, और 7 नंबर कोड को ही हम कम्प्लीमेंट कहते हैं। ओके, तो आप इस तरह से कोड कौन कौन खोज सकते हैं? 3 खोज सकते हैं, 4, 1, 5, 6 और 7 कोड खोज सकते हैं। अगर आप इतना कोड अगर आप खोज लेते हैं तो आपको ट्रांसलेशन, बहुत सारे ट्रांसलेशन आपको इसी पर बन जाएगा। ठीक है, तो इस पर आज हम थोड़ा चर्चा करते हैं और इस पर जितना एग्जाम्पल होगा नेक्स्ट क्लास में भी हम करने की कोशिश करेंगे। आपका ये जो ट्रांसलेशन का क्लास है मैं आपको बता देता हूँ, कम से कम 7-8 दिन चलेगा। आप लोग एक क्लास भी मिस मत करिएगा। और ये क्लास 1 है, और क्लास 1 के बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7, इस तरह 8, 9 क्लास तक ये ट्रांसलेशन का, जिसमें से आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन यहीं पे दूर हो जाएगा। बिना टेंस, टाइम एंड टेंस पढ़े हुए आप सभी का ट्रांसलेशन बना सकते हो। जैसे देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल पहले हम देते हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। अगर मैं लिखता हूँ मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो दोस्तों मैंने एक सिंपल सा अभी ट्रांसलेशन दिया है, मैं पढ़ता हूँ। ठीक है ना, तो मैं पढ़ता हूँ, तो सबसे पहले आप यहाँ 2 नंबर कोड खोजिए। तो 2 नंबर तो अभी खोजना सिखाए ही नहीं, तो उस पर चर्चा ही नहीं करना है। 3 नंबर खोजिए। इसमें 3 नंबर है क्या? नहीं, कहीं नहीं लगा हुआ, यानी 3 नंबर कोड इसमें नहीं है। जब 3 नंबर कोड नहीं है, 2 नंबर कोड नहीं है, तब आप कितना नंबर कोड खोजेंगे? तो 4 नंबर कोड खोजेंगे। तो देखिए 4 नंबर कोड खोजने के लिए मेरे पास एक है क्या करता है। तो अपने हार्ट से, दिल से क्वेश्चन करिए क्या करता है। तो हम इससे क्वेश्चन करते हैं क्या करता है, और इसी से उत्तर ढूंढिए क्या करता है। तो आंसर मिला पढ़ता है। तो पढ़ना आपका 4 नंबर कोड हो गया। जब आपका 4 नंबर कोड मिल गया तो 4 के बाद आप ढूंढिए 1 नंबर। 1 नंबर कोड खोलने के लिए कौन, लेकिन कौन को क्या करिए? पढ़ना के पीछे लगा दीजिए। कौन पढ़ता है? तो मैं। तो मैं 1 नंबर कोड हो गया। अब देखिए आपको यहाँ क्या मिला? 1, 4, यानी ये ट्रांसलेशन बनेगा 14 पर। कितना पर बनेगा? 14 पर। अब 1 में अंग्रेजी है मैं का अंग्रेजी आई, 4 में है पढ़ना, पढ़ना का अंग्रेजी रीड। हो गया। मैं पढ़ता हूँ का होगा आई रीड। कोई कन्फ्यूजन? आई होप आपको यहाँ तक कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब इससे ज़्यादा जो क्लास होगी वो नेक्स्ट डे आप लोग इसको पहले कोड खोजना समझ जाइए, इसको अच्छे ढंग से समझना समझ जाइए। उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय।